हमेशा फॉगिंग होती थी सितंबर अक्टूबर के महीने में। इस बार क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि जुलाई के महीने से इस फॉगिंग कराने की जरूरत पड़ गई? आप एक बात देखिए कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से जल भराव हो रहा है, जिस तरीके से सीवर बह रहे हैं, जिस तरीके से हर जगह कूड़ा ही कूड़ा है, आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के अंदर कितनी दिक्कतें बढ़ चुकी हैं और मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू भयंकर तरीके से बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट सारी चीजें एक एक चीज बताती है, एक एक चीज दर्शाती है। और ये इनकी अपनी रिपोर्ट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एंटी मलेरिया ऑपरेशंस, हेडक्वार्टर G74 कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली। ये लोग ना तो दिल्ली के अंदर जल भराव रोकने में सक्षम है, ये लोग ना तो दिल्ली के अंदर सीवर को सुचारू रूप से ठीक करने में सक्षम है। तो ऐसी सरकार जिसके इंजन तो 4 है लेकिन चारों इंजन फेल है, ऐसी सरकार का कोई फायदा नहीं कि जिस सरकार के अंदर फॉगिंग होने के बाद ये केसेस है। सोचिए नवंबर आते आते तक ये आंकड़े कहां पहुंच जाएंगे। टाइपराइटर जो पुराना होता था तो उसमें लिखते हुए मिस्टेक हो जाती थी। इसका कैंपेन दिल्ली को कूड़े से आजादी नहीं थी, इसका कैंपेन का नाम था दिल्ली में कूड़े को आजादी। इन्होंने कूड़े को आजाद कर दिया। अब वो कूड़ा हर एक सड़क पे दिख रहा है, हर एक गली के अंदर दिख रहा है, हर एक कोने पे दिख रहा है, हर एक चुबारे पे दिख रहा है, हर एक चौपाल पे दिख रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद हैं एमसीडी ऑफिस में, बातचीत करेंगे। अंकुश नारंग है, नेता विपक्ष। सर, जिस तरीके से एमसीडी ने और दिल्ली सरकार ने लगातार दावे वादे किए और वहां पर मलेरिया रोकने के लिए एंटी फॉगिंग सिस्टम लगाया, उसको किस तरीके से देखें? देखिए, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं अभिषेक जी, और आपके व्यूअर्स का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप हर बार ही अपने व्यूअर्स के साथ रूबरू करते हो। मैं उसके लिए तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अभिषेक भाई बड़ी ही निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं और मुझे लगता है कि युवा है और काफ़ी आगे बढ़ेंगे अपनी पत्रकारिता में। तो मेरी शुभकामनाएं अभिषेक भाई आपको। सबसे पहले तो मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं अभिषेक भाई। भाजपा 4 इंजन की सरकार है लेकिन भाजपा निकम्मी सरकार है, ठीक है। मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये रिपोर्ट है 6/9/2025 की, आप अच्छे से डेट देख लो। 6/9/2025 की रिपोर्ट इन्होंने बनाई है, 8 तारीख को मेरे पास आई है। इन्होंने सब लोगों को भेजी है। ये रहा लीडर ऑफ अपोजिशन, मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है लीडर ऑफ अपोजिशन में। आपको मैं पहली रिपोर्ट में पहला पन्ना पढ़ के बताता हूँ। नंबर ऑफ केसेस टिल डेट 2021 में थे 57, 2022 में थे 49, 2023 में थे 177, 2024 में थे 237, 2025 में 264, यानी कि आपके सामने इन्हीं की रिपोर्ट के हिसाब से अब तक के हाईएस्ट है 264। अब ये तो रिपोर्ट इन्हीं की अपनी बनाई हुई है ना, इसमें तो कहीं दो राय नहीं है ना। हमेशा फॉगिंग होती थी सितंबर अक्टूबर के महीने में। इस बार क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि जुलाई के महीने से इस फॉगिंग कराने की जरूरत पड़ गई? आप एक बात देखिए कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से जल भराव हो रहा है, जिस तरीके से सीवर बह रहे हैं, जिस तरीके से हर जगह कूड़ा ही कूड़ा है, आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के अंदर कितनी दिक्कतें बढ़ चुकी हैं और मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू भयंकर तरीके से बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट सारी चीजें एक एक चीज बताती है, एक एक चीज दर्शाती है। और ये इनकी अपनी रिपोर्ट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एंटी मलेरिया ऑपरेशंस, हेडक्वार्टर G74 कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली। ये लिखा हुआ इन्हीं की अपनी रिपोर्ट है, इन्होंने मेरे को भेजी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर ये रिपोर्ट सत्य है तो पिछले 5 वर्षों में इस बारी सबसे हाईएस्ट केसेस है। मैंने अभी हाल फिलहाल में स्टैंडिंग कमेटी में भी उठाया था कि मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू के बड़ी तेजी से केस बढ़ रहे हैं, वेक्टर बोर्न डिसीजेज बढ़ती जा रही है दिल्ली के अंदर। तो इन्होंने कहा जी इस बारी तो 300 है। तो मैंने कहा पिछली बार 250 होंगी, आप ये कहना चाह रहे हो। तो इस बारी 300 है, तो आप ये कह रही हो कि सही है इस बारी। तो किसी की जो जान मार जा रही है या किसी की आदमी कोई ऐसे अनहोनी हो रही है तो आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते उसके अंदर। तो मतलब कहने का मतलब, ये लोग ना तो दिल्ली के अंदर जल भराव रोकने में सक्षम है, ये लोग ना तो दिल्ली के अंदर सीवर को सुचारू रूप से ठीक करने में सक्षम है। भाजपा की सरकार ना तो दिल्ली के अंदर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया को रोकने में सक्षम है, और ना दिल्ली की ये भाजपा की सरकार जब बाढ़ आती है तो बाढ़ पीड़ितों के लिए सारे संसाधन करने में और उनके पास जाकर उनकी
मूलभूत सेवाएं करने में भी सक्षम नहीं है। तो ऐसी सरकार जिसके इंजन तो 4 है लेकिन चारों इंजन फेल है, ऐसी सरकार का कोई फायदा नहीं कि जिस सरकार के अंदर फॉगिंग होने के बाद ये केसेस है। सोचिए नवंबर आते आते तक ये आंकड़े कहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब तो पीक सीजन आएगा, मलेरिया चिकनगुनिया डेंगू का पीक सीजन। और ये रिपोर्ट सारी तथ्य है, सत्य है, इसमें भी बहुत बड़ा संशय है, बहुत बड़ा संशय है इसके अंदर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस रिपोर्ट को ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, तो इसके अंदर आप करोल बाग जोन देखो, करोल बाग जोन के अंदर केसेस नहीं बढ़ रहे, जो हमारा अपना जोन है जहां पे हमारा चेयरमैन है। जहां जहां इनका चेयरमैन है वहां वहां मलेरिया के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आप समझ सकते हो इस बात को, मतलब ये लोग बिल्कुल भी सक्षम नहीं है ना तो मलेरिया रोकने में, ना डेंगू रोकने में, और ना चिकनगुनिया रोकने में। आपके सामने ये सारी तस्वीरें हैं, ये रिपोर्ट सारी सच बोल रही, सत्य बोल रही हैं। मुझे लगता है पूर्ण तरीके से अधिकारियों की जिम्मेदारी लगानी चाहिए हर एक जगह। दिक्कत क्या आ रही है कि आज डीबीसी कर्मचारी जो एमटीएस बना था, आज वो एमटीएस कर्मचारी इनसे खुश ही नहीं है, क्योंकि ना तो ये उसे पक्का कर पा रहे हैं, ना उसकी तनख्वाह एक स्केल पे ला पा रहे हैं जो उनकी डिमांड है, ना उनको मेडिकल अर्न लीव दे पा रहे हैं, ना कंपैशनेट ग्राउंड पे ला पा रहे हैं। तो जब दे ही नहीं पा रहे, उनको सुविधाएं नहीं दे पा रहे, तो वो कर्मचारी कैसे इतनी मेहनत से काम करेगा। फिर भी वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, सड़कों पे जाते हैं, छतों पे चढ़ते हैं, आपकी टैंकियां चेक करते हैं, सारी जगह चेक करते हैं, लेकिन किसी की मूलभूत जिम्मेदारी नहीं, किसी ऑफिसर की मूलभूत जिम्मेदारी नहीं। क्या मेयर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन इन सब की मूलभूत जिम्मेदारी लेते हैं कि इस बारी का जो मलेरिया के केसेस है ये हाईएस्ट है आज तक के? कोई जिम्मेदारी लेता है इसकी? पब्लिश होगी तभी रोजाना की रिपोर्ट से आप लोगों को आकलन होगा, लोगों के अंदर जागरूकता आएगी, मलेरिया चिकनगुनिया और डेंगू के केसेस कम होंगे। लेकिन ना तो रोजाना की रिपोर्ट पब्लिश हुई, अब भी हफ्ते हफ्ते की पब्लिश होती है, चाहे किसी का मन हो तो हफ्ते में दे देता है, नहीं हो इन भाजपा वालों का तो कोई रिपोर्ट नहीं आती। तो आज दिल्ली की जनता की तो इन्होंने 0% इन्वॉल्वमेंट कर रखी है। जब तक जागरूकता नहीं फैलाओगे तब तक केसेस कम नहीं होंगे। हमारे कैंपेन का मजाक उड़ाते हैं ना, हाँ अरविंद केजरीवाल जी करते थे, 10 हफ्ते 10 रविवार सुबह 10 बजे 10 मिनट करते थे। तुम्हारे पास एक भी अभियान है? रेखा गुप्ता ने कोई कैंपेन किया? कोई कैंपेन शुरू किया? राजा इकबाल ने तो किया था ना कैंपेन, वो जब जिस दिन ये लागू करा था उस दिन पूरी ट्रेन लॉन्च करी थी वहां पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। किस चीज की ट्रेन? मलेरिया को रोकथाम की। मलेरिया रोकथाम की वो ट्रेन कहाँ का जा रही है? वो कहाँ तक पहुंची? वो बुराड़ी तक पहुंची या नहीं पहुंची? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ट्रेन उन्होंने चलाई मलेरिया की रोकथाम की। इनसे कहो राजा इकबाल सिंह जी, फोटो खिंचवाना बंद करो, सुनो ग्राउंड पे उतर के कुछ चेक वेक कर लो। सिविक सेंटर के अंदर भी बहुत मच्छर हो रहे हैं भाई, जरा कुछ चेक वेक कर लो, ऐसा ना हो कि खुद भी बीमार पड़ जाए मलेरिया डेंगू या चिकनगुनिया से। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा इनको ग्राउंड पे उतर के काम कर लेना चाहिए, इनको फोटो ऑप्स नहीं करनी चाहिए। और ये जो इन्होंने कैंपेन चलाया था वो बड़े हंसते हंसते मैं नाम लेता हूँ, वो इन्होंने कैंपेन चलाया था अभी हाल फिलहाल में 1 महीने का कैंपेन चला था ना इनका, दिल्ली को कूड़े से आज़ादी। हंसते हंसते मैं बड़ा नाम लेता हूँ। इस कैंपेन का नाम इन्होंने गलती से ना, वो कहते हैं ना, वो गलती से वो टाइपराइटर जो पुराना होता था तो उसमें लिखते हुए मिस्टेक हो जाती थी। इसका कैंपेन दिल्ली को कूड़े से आज़ादी नहीं थी, इसका कैंपेन का नाम था दिल्ली में कूड़े को आज़ादी। इन्होंने कूड़े को आज़ाद कर दिया। अब वो कूड़ा हर एक सड़क पे दिख रहा है, हर एक गली के अंदर दिख रहा है, हर एक कोने पे दिख रहा है, हर एक चुबारे पे दिख रहा है, हर एक चौपाल पे दिख रहा है। तो दिल्ली में कूड़े को आज़ादी कैंपेन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाजपा को और मेयर राजा इकबाल सिंह को और इनकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को और इनके स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन। अच्छा, मलेरिया की बात चली है तो उसी के बाद अगर बात करी जाए एमसीडी के अस्पतालों की, तो वहां पर जाके भी आप दौरा करेंगे नेता विपक्ष होने के नाते? मैं 100% करूँगा। आपको इसी हफ्ते में दिख जाएगा कि जब मैं अस्पतालों के अंदर घूमूंगा, बड़े शानदार शानदार अस्पताल बनाया इन्होंने भाजपा ने। दिखाऊंगा इनका हेल्थ सिस्टम इस बारी पूरा बढ़िया तरीके से दिखाऊंगा और पूरी पोल खोल करूंगा। इस बारी बिल्कुल तैयार रहना, मैं आपके साथ चलूंगा 12 हिंदू राव हॉस्पिटल इसी हफ्ते के अंदर और आपको दिखाऊंगा कि कैसी है वहाँ पे हालात। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमसीडी नेता विपक्ष अंकुश नारंग। फिलहाल बस इतना ही। दैनिक लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।